अमन खराब करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ कहते हैं दहशतगर्दों के लिए हमारी सरजमीन पर कोई जगह नहीं। जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर, सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें। सियासी रहनुमाओं का दहशतगर्दी के खिलाफ सियासी इख्तिलाफात से बालातर होकर मुतहिद होने की जरूरत पर जोर। कहा दुश्मन इख्तिलाफ और खौफ के बीज बोने की कोशिश कर सकता है, लेकिन दुश्मन अनासर दाखनी हाथों से निपटा जाएगा और वो भारी नुकसान उठाते रहेंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे को एक अटूट फोर्स के तौर पर खड़े मादरे वतन और उसके अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने मिशन में पुरअज़्म हैं। आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल समेत फितना ख्वारिश के खिलाफ जारी इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने फौजी जवानों के गैर मामूली हौसले की तारीफ की। अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला तीसरी बार मौखिर। फैसला अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। जज नासिर जावेद ने दस्तखत शुदा फैसला बिल्कुल तैयार और मेरे पास है। बुशरा बीबी को आज फैसला सुनाए जाने का इल्म था, वो पेश नहीं हुई। बानी चेयरमैन को भी 2 मरतबा पैगाम भिजवाया, वो भी पेश नहीं हुए। ट्रायल के दौरान भी मुल्जिमान को मुतादिद मौके फराहम किए। बानी चेयरमैन की जानिब से कहा गया, जब तक मेरी फैमिली या वकला में से कोई नहीं आ जाता मैं कमरा अदालत में नहीं आऊंगा। फैसला सुनाने के लिए मुल्जिमान को एक और मौका दे रहा हूं। अब केस का फैसला जुमा को सुनाया जाएगा। अंदर जाने की इजाजत न मिलने पर बुशरा बीबी अडियाला जेल से वापस चली गईं। अलकादर ट्रस्ट केस में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर एहतसाब अदालत ने फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। फैसला सुनाने के लिए पहले 23 दिसंबर और उसके बाद 6 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी। फिर फैसला सुनाने के लिए तीसरी तारीख 13 जनवरी की दी थी। रेफरेंस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कराए। बानी पीटीआई के वकला ने गवाहान पर जिरहा की। 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन केस है। मुल्जिमान अदालत पेश न हुए। बानी पीटीआई ने ताखीरी हरबों के लिए PhD कर रखी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब और प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बेगुनाह कभी तारीख नहीं मांगता। इन्होंने मुकदमात को तूल देने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए। जो पैसा पाकिस्तान की आवाम पर खर्च होना था वो जुर्माने की सूरत में जमा करा दिया। कहा जा रहा है हमने ट्रस्ट बना दिया। शहजाद अकबर ने काबीना में बंद लिफाफे को लहराया और मंजूर किया गया। ये आवाम के अरबों रुपए खा गए। इदारों पर हमला करना पीटीआई का वतीरा है। किसी को हाउस को डिक्टेट करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पीटीआई के लोग बैरूनी ममालिक से झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। 26 नवंबर को कारकुनों की हलाकतों की तादाद पर पीटीआई रहनुमा आपस में दस्तो गिरेबां हैं। इन्हें कोई शर्म नहीं हया नहीं आती कि किस इदारे के बारे में बात कर रहे हैं। जब कुरम में लाशें गिर रही थी तो ये इस्लामाबाद पर धावा बोल रहे थे। कुरम का अमन किसी ने खराब किया, ऐवान को बताया जाए। उमर अयूब के दादा के पोते हैं जो यहाँ खड़े होकर मुनाफकत करते हैं। जज ने अपनी मर्जी से फैसला मौखर किया। डील का नतीजा नहीं। पीटीआई रहनुमाओं ने अलकादर ट्रस्ट केस में डील के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गोहर ने कहा 190 मिलियन पाउंड केस सियासी है। जज ने फैसला सुनाने के लिए दिए गए वक्त का इंतजार नहीं किया। वकला की आमद से पहले फैसला मौखर किया। ये बेहुदा केस है। अगर इंसाफ होता तो आज रिहाई होती। बानी पीटीआई पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी का नाम भी अलकादर केस में शामिल किया गया। अलकादर ट्रस्ट केस का मकसद बानी पीटीआई को जेर करना है। बानी पीटीआई डटे रहेंगे। इन्हें केसेस की परवाह नहीं। मुज़ाकराती अमल जारी है। मुज़ाकरात और अलकादर ट्रस्ट केस का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। फैसल चौधरी बोले फैसला 11 बजे सुनाया जाना था। जज साहब को बड़ी जल्दी थी, वो चले गए। जुडिशल ऑर्डर आएगा तो पता चलेगा। सलमान अकरम राजा ने कहा मुज़ाकरात का अमल जारी है। जमहूरियत में बातचीत होती है। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि कोई डील हो रही है जो गलत है। बानी पीटीआई मेरिट पर केसेस से बाइज्जत बरी होगी। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास 16 जनवरी को बुला लिया। कमेटियों का इन कैमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम 5 में 11:30 बजे होगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतालबात तहरीरी शक्ल में देने का इम्कान। इजलास की सदारत स्पीकर अयाज सादिक करेंगे। असद कैसर ने अयाज सादिक से टेलीफोनिक रब्ता किया और मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने की दरख्वास्त की। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के 2 अदवार हो चुके हैं। हुकूमत ने पीटीआई को तहरीरी तौर पर मुतालबात देने का कहा था। पीटीआई मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं, ड्रामा छोड़ें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कहा जाता है मैं मुज़ाकरात के खिलाफ हूँ, लेकिन ये लोग खुद मुज़ाकरात के खिलाफ हैं।
क्या इस तरह के माहौल में मुज़ाकरात हो सकते हैं? इन लोगों के हाथों ब्लैकमेल ना हो। आज ये लोग बताएं कि मुज़ाकरात के लिए क्यों तैयार हो गए हैं। इन्होंने कहा कि ये कहते थे कि हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं, कैसे इनसे मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात की कामयाबी बानी पीटीआई का मकसद नहीं। बानी पीटीआई से किसी किस्म की डील नहीं हो रही। बानी पीटीआई खुद डील के बयानात दे रही है। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। जुडिशल कमीशन बनाने का कोई फैसला नहीं हुआ। राना सनाउल्ला कहते हैं जुडिशल कमीशन बनाना मसले का हल नहीं। पीटीआई का तहरीरी मुतालबा आएगा तो TORs पर बात होगी। पीटीआई के मुतालबात पर इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद जवाब दिया जाएगा। बानी पीटीआई की अडियाला जेल से मुंतकिली अदालत की सवाबदीद पर है। अगर बानी पीटीआई को सिक्योरिटी खदशात हैं तो अदालत से रिजू करें। अगर मुंह पर हाथ फेर कर कहूं कि तुम्हारा हीटर उतारूंगी तो आवाम की खिदमत कैसे होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बहावलपुर में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा कोई पासबान किसी के बहकावे में आकर मुल्क पर हमला नहीं कर सकता। कानून नाफिज करने वाले इदारों की तस्दीक नहीं कर सकता। आपकी रेड लाइन पाकिस्तान होनी चाहिए। बयानिए वो बनाते हैं जिन्होंने कोई काम ना किया हो। कोई माँ आपको ये नहीं कहेगी कि दिलों में नफरत पालो। एक सूबे से उठकर दूसरे पर चढ़ाई करने वाला, मेट्रो बस को आग लगाने वाला, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करने वाला कभी मुल्क का पासबान नहीं हो सकता। मुल्क के खिलाफ कभी ना जाएं। इन लोगों ने IMF को खत लिखा, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई, ओवरसीज पाकिस्तानियों से कहा ज़र मुबादला ना भेजो। इनकी पॉलिसियों की वजह से ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद से खत्म होने वाले दहशतगर्द वापस आ गए। बिहार में बच्चों की शरह अमवात की खबरों को ज्यादा अच्छा उछाला गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का डाउ यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। कहा सिंध में बच्चों की शरह अमवात में बहुत वाज़ेह कमी आई। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने अपनी रिपोर्ट में शरह अमवात में कमी को तस्लीम किया। सिंध में बच्चों की शरह अमवात 1.2% है, जबकि दीगर सूबों में 1.4% है। सिंध की 106 तहसीलों में टेली मेडिसिन की सहूलत फराहम कर दी गई है। जो सफर सिंध ने शुरू किया है वो दूसरे सूबों के लिए मिसाल है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को सेहत के इदारों को संभालने की जिम्मेदारी दी गई। NICVD का बेहतरीन नेटवर्क और गम्बट इंस्टीट्यूट 18वीं तरमीम की बदौलत मुमकिन हुआ। सिंध को हमेशा विफाक से वसाइल की कमी का सामना है। हम लोगों की जानें बचा रहे हैं। इससे बेहतर क्या हो सकता है। बिलावल भुट्टो ने लाड़काना और सिविल अस्पताल के इमरजेंसी रूम्स की ताज़ा और पुरानी तस्वीरें दिखाई। कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के इजलास। अपोजिशन अरकान का ऊ की आवाजें लगाकर एहतजाज और शोर शराबा। PTI अरकान कौमी असम्बली के ऐवान से वॉकआउट कर गए। अपोजिशन अरकान का पंजाब असम्बली के अहाता में भी एहतजाज। ऊ की आवाजें लगाई। अपोजिशन अरकान ने बानी PTI और कारकुनान की रिहाई का मुतालबा भी किया। इंसाफ में ताखीर इंसाफ का कत्ल है। अगर हुक्मरान संजीदा हो जाएं तो कुछ भी मुश्किल नहीं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हमें मुसलसल काम करने की जरूरत है और तासुब रखने वालों के पास कुछ भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। पार्टियों में ये बातें होती हैं कि फलां किसी मुफाद के लिए आया है। कौम को जोड़ने की बात कोई नहीं कर रहा, बस तोड़ने की ही बातें होती हैं। क्या हम बदअमनी और भूख का सामना नहीं कर रहे? मुल्तान वाले तो अच्छे हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन दुनिया में अमन और मईशत बहुत जरूरी है। हमारा एक पार्लिमानी किरदार है और आइन के अंदर 26वीं तरमीम लेकर आए। मदारस के मसले पर हमारे लिए मुश्किल पैदा की गई। जो आइन और कानून का रास्ता है वही पाकिस्तान के उलमा का बयानिया है। सियासी मामलात में उतार चढ़ाव आता रहता है। वज़ीर आज़म की विफाकी हुकूमत के कम लागत घरों के मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वजारत हाउसिंग से बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलियात के लिए जामे प्लान तलब। शहबाज शरीफ ने कहा शहरों को कम लागत रिहाइश की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेंगी। हुकूमत की कोशिशों से पाकिस्तान का आलमी मंजरनामे पर तशख़्ख़ुस बहाल हुआ। मुल्क में क्रिकेट, दीगर खेल, आलमी कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद हो रहा है। बैनुल-अक़वामी मयार के होटल्स, अस्पताल और दीगर सहूलियात कायम की जाएंगी। मंसूबों के लिए बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता तामीराती कंपनियां मुंतखब की जाएं। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। 8 निकाती एजेंडा भी जारी। बरतानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात पर दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। बरतानिया में बढ़ती नस्ल परस्ताना और इस्लामोफोबिक तबसरों पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं पाकिस्तान बरतानिया दोस्ती, गर्मजोशी और एतमाद की अलामत है। 17 लाख पाकिस्तानी निजात बरतानवी दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत राब्ता है। पाकिस्तानी निजात अफराद का बरतानिया की तरक्की में अहम किरदार है। पाकिस्तानी निजात बरतानवी सेहत, रिटेल और खिदमात के शोबों की रीढ़ की हड्डी हैं। सियासत, खेल और फनून में
पाकिस्तानियों की शानदार कामयाबियां हैं। चंद अफराद के अमाल के बायस पूरी कम्युनिटी को बदनाम करना काबिल मजम्मत है। आर्मी एक्ट में कई जराइम का जिक्र। एक्ट के मुताबिक तमाम जराइम का इतलाक फौजी अफसरान पर ही होगा। जहन में ये बात फंसी है कि आम आदमी आर्मी डिसिप्लिन में आता है या नहीं। फौजी अदालतों में केस किसका जाएगा, ये देखना है। क्या गैर आईनी इकदाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के जमरे में आते हैं? जस्टिस जमाल मधुखैल का फौजी अदालतों के खिलाफ केस में इस्तफसार। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, फौजी अदालतों को आइन ने भी तस्लीम किया है, जिस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए। आइन तो बहुत से ट्रिब्यूनल्स की भी तौसीक करता है, देखना सिर्फ ये है कि कौन से केसेस कहां और कैसे सुने जा सकते हैं। आर्टिकल 6 तमाम कवानीन से बालातर और सब पर लागू है। अगर कोई आर्मी ऑफिसर आइन को मुअत्तल करता है तो क्या सजा है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, परवेज मुशर्रफ केस में जजेस के नाम लिए गए थे। संगीन गद्दारी ट्रायल में बाद अज़ां जजेस के नाम निकाल दिए गए। ख्वाजा हारिस ने कहा, फौजी अदालतों में भी मुल्जिमान को हकूक हासिल होते हैं। जस्टिस हसन अजहर ने कहा, क्या आर्मी एक्ट में बाद में की गई तरमीम को 9 मई पर लागू किया जा सकता है? जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, अगर जरूरत हुई तो अदालत आपसे रिकॉर्ड मांग लेगी। सजा याफ्ता लोगों ने अपीलें भी करनी हैं, जिस पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। मिसिंग पर्सन्स के इशू ने मुझे हिलाकर रख दिया। जजेस पर तनकीद का मुखालिफ नहीं, तनकीद तामीराती होनी चाहिए। चीफ जस्टिस बनने का फैसला इतनी जल्दी हुआ, मैं हलफ बर्दारी का नया सूट भी नहीं खरीद सका। चीफ जस्टिस जहाजा अफरीदी का सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के मेंबरान से मुलाकात में इजहार ख्याल। कहा, सुप्रीम कोर्ट का हर जज आज़ाद है, जजेस को ब्रैकेट नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में रिफॉर्म्स के हवाले से बहुत से इकदाम उठाए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट एक टाइटैनिक है, इसको आप तब्दील नहीं कर सकते। वक्त के साथ साथ चीजें ठीक होंगी। अपनी राय किसी साथी दोस्त पर मुसल्लत नहीं करता।